देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम पर सहमति बनी है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संसदीय दल के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया। राष्ट्रपति उम्मीदवार के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने लिखा, लाखों लोग, विशेष रूप से वे जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया और कठिनाइयों का सामना किया, द्रौपदी के जीवन से बड़ी ताकत हासिल करते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात के लिए संकेत दिए थे कि वे राष्ट्रपति चुनाव के रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल कई मुद्दों पर खुलकर बात की। डोभाल ने कहा, हमारा चीन के साथ सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद बहुत समय से है। चीन को स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चर्चा से समाधान की कोशिश लगातार जारी है। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी तरह अपनी सीमा की सुरक्षा करें। दिल्ली में आज सांसदों और विधायकों की बैठक होगी, जिसमें ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन की रणनीति बनेगी। कांग्रेसी राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च कर सकते हैं। बता दें कि ईडी ने राहुल से 5 दिनों तक पूछताछ की है, जिसके विरोध में कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयुष विभाग के देवारण योजना की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे गति शक्ति योजना की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे सिंगल सिटीजन डेटाबेस और सिटीजन सर्विस डिलीवरी पोर्टल की बैठक करेंगे। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन से प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेगा शो भी करेंगे। सीएम दोपहर 2:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। इसके बाद बाबा महाकाल का दर्शन करेंगे। वहीं करीब 3:15 बजे जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। सीएम उज्जैन महापौर प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे और शहीद पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ 25 जून से निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे। वे 16 निकायों में चुनाव प्रसार की कमान संभालेंगे। कमलनाथ निकायों का दौरा करेंगे और सभी निकायों में चुनावी सभाएं और रैली करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा, जो 29 जुलाई तक चलेगा। ये सत्र सिर्फ 5 दिन का होगा। मध्य प्रदेश में आज महापौर और पार्षद उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। महापौर पद के लिए 197 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। वहीं पार्षद पद के लिए 34,314 नामांकन पत्र जमा किए गए थे। चुनाव 2 चरणों में होना है। पहले 6 जुलाई और दूसरा चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, कलेक्टर बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन निकायों में जीत कांग्रेस की ही होगी। बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, जनता कांग्रेस के साथ है। नगर निगम चुनाव में अपनों की नाराजगी पार्टियों पर भारी पड़ रही है। दरअसल जबलपुर में नगर निगम के 79 वार्ड हैं, लेकिन यहां बीजेपी से 131 तो कांग्रेस से 171 प्रत्याशियों ने बी फॉर्म के इंतजार में नामांकन दाखिल कर रखा है। शहर के 79 वार्डों में पार्टियों के बागी प्रत्याशियों की ये तादाद स्क्रूटनी के बाद की है और अब नामांकन वापस लेने के लिए कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी के चयन के बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ग्वालियर के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने नाराजगी के चलते पार्टी के आलाकमान को इस्तीफा देने की पेशकश की है। वो कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार के पार्षदों के टिकटों में हस्तक्षेप से नाराज हैं। जबलपुर के शहपुरा नगर परिषद चुनाव में शुरू हुआ हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा लगातार जारी है। यहां कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से अपने प्रत्याशी का अपहरण कर लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी को सुरक्षा देने और इलाके में सीआरपीएफ की तैनाती करने की मांग की है। श्योपुर एसपी ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जिले की पुलिसिंग को एक्टिव करते हुए पहले तो पुलिस को चप्पे चप्पे और तैनात किए हैं और साथ ही शहर के कोने कोने में सीसीटीवी हाईटेक कैमरे भी लगवाए। हाईटेक कैमरों की विशेषताएं हैं कि यह कैमरे गाड़ी नंबर को दूर से ही ट्रेस कर लेते हैं। इससे उपद्रवियों पर नजर रखी जा सकती है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हत्या का थ्रेट कॉल करने वालों को चुनौती दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, वो भोपाल में है। हिंदुओं के हत्यारे भगौड़े दाऊद और इकबाल कास्कर के छर्रों ने उनको हत्या की धमकी दी है। धमकी देने वाले, तुम भारत तक नहीं आ सकते, मुझे क्या मारोगे। उन्होंने कहा कि ठोकना उन्हें भी आता है।
एमपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2021 की जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में कश्मीर को लेकर एक विवादित प्रश्न पूछा गया, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर देने का निर्णय लेना चाहिए, जिसके 4 विकल्प दिए गए थे। इनमें से एक का तर्क था कि हाँ, और इससे भारत का धन बचेगा। दूसरा तर्क था कि नहीं, ऐसे निर्णय से इस तरह की और भी मांगे बढ़ जाएगी। एमपीपीएससी के पेपर में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गलती करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ये आपत्तिजनक प्रश्न है। एमपीपीएससी की परीक्षा के विवादित सवाल को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपत्तिजनक सवाल है। 2 लोगों ने प्रश्न पत्र बनाए जिन्हें नोटिस दिया गया है। साथ ही प्रश्न पत्र बनाने वालों से किसी प्रकार की कोई भी सेवाएं नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है। एमपीपीएससी के विवादित प्रश्न के मामले में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर देने की बात कर रहे हैं। नेहरू पटेल ने कश्मीर को बचाया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के मामले में आयोग ने विवादित प्रश्न को हटाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सामान्य अभिरुचि का विवादित प्रश्न हटाया गया है। अब 198 मार्क्स पर पेपर की चेकिंग होगी। 19 जून को एमपीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी। जबलपुर में साल 2016 में पुलिस भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के पुलिस आरक्षकों को बड़ी राहत मिली है। एचसी ने पसंद के मुताबिक पोस्टिंग देने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला पुलिस बल स्पेशल ब्रांच में पदस्थापना के भी आदेश दिए गए। बता दें कि आरक्षकों को पसंद के आधार पर पोस्टिंग नहीं मिली थी। एससी की गाइडलाइन के बाद भी पोस्टिंग नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 88 नए मरीजों की पहचान हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 31 मरीज मिले हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 5 लोग हैं। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 516 हो गई। वहीं 38 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में बनाई गई दुकानों को बिना किसी टेंडर के ही दूसरों को आवंटित कर दिया गया। माना जा रहा है कि कुछ लोगों को निजी लाभ के मकसद से ऐसा किया गया है, जिसमें किराना और कैंटीन संचालित हो रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। बिलासपुर में आकाशीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक निगम की निःशुल्क पुस्तकों के वितरण के संबंध में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर दिया है। लोरमी के चर्चित सरकारी डॉक्टर मारपीट के मामले के 3 आरोपियों की जमानत सिविल कोर्ट से हो गई है। वहीं मामले में एक नाबालिग पर बाल न्यायालय में सुनवाई बाकी है। गौरतलब है कि बीते 17 जून की रात को इलाज के नाम पर हुए विवाद के बाद 4 आरोपियों ने मिलकर सरकारी डॉक्टर दिनेश साहू की पिटाई कर दी थी। केशकाल में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरडोंगर गांव पहुंची और स्व सहायता महिलाओं को पॉक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम सहित कई कानूनी जानकारियां साझा की। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह ने बताया कि केशकाल क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। नगर पालिका निगम दुर्ग में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने निगम परिसर का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए निगम के स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों को बीजेपी का भी साथ मिला। बीजेपी ने कहा है कि वो कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। दंतेवाड़ा में सीपीआई ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और दुर्गा मंच में सभा को संबोधित करते हुए कलेक्टोरेट तक रैली निकाली और लाल पानी प्रभावितों का मुआवजा वितरण करने में एनएमडीसी पर पक्षपात का आरोप लगाया। साथ ही इन्हीं मांगों को लेकर सीपीआई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। महाराज के सियासी घमासान का मैदान अब गुजरात से असम शिफ्ट हो गया। एकनाथ शिंदे समेत 40 बागी विधायक स्पेशल फ्लाइट से बुधवार सुबह सूरत से गुवाहाटी पहुंचे। भाजपा के नेताओं ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट के बाहर 3 बसों से उन्हें होटल लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। इससे पहले उन्होंने सूरत एयरपोर्ट पर कहा था कि अभी हमने बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए। एकनाथ ने कहा कि हमारे साथ अभी 40 विधायक गुवाहाटी आए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें 33 विधायक शिवसेना के हैं और 7 एमएलए निर्दलीय हैं। एमपी के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ को सोनिया गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने उद्धव सरकार को बचाने के लिए जिम्मेदारी दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी मिली है। कमलनाथ आज मुंबई के लिए रवाना होंगे। आईसीसी ने कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया है।
कमलनाथ को मुंबई में भेजने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। कहा, एमपी का कोई विधायक कमलनाथ की सुनता नहीं, वहां क्या सुनेंगे। देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम पर सहमति बनी है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत संसदीय दल के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने ऐलान किया। राष्ट्रपति उम्मीदवार के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने लिखा, लाखों लोग, विशेष रूप से वे जिन्हें गरीबी का अनुभव है और कठिनाइयों का उन्हें सामना किया, द्रौपदी के जीवन में बड़ी ताकत हासिल करते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश का बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार आज से एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सुरक्षा प्रदान कर दी है। सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को जेड+ सुरक्षा दी है, जिसके तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वे राष्ट्रपति चुनाव के रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल कई मुद्दों पर खुलकर बात की। डोभाल ने कहा, हमारा चीन के साथ सीमा क्षेत्र को लेकर विवाद बहुत समय से है। चीन को स्पष्ट है कि हम किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चर्चा से समाधान की कोशिश जारी है। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी तरह अपनी सीमा की सुरक्षा करें। राहुल गांधी से आज ईडी की पूछताछ नहीं होगी। राहुल गांधी से 5 दिनों में ईडी ने 50 घंटे तक पूछताछ की। 5वें दिन राहुल गांधी से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। कांग्रेस ने ईडी की ओर से पूछे गए सवालों की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ कल होगी। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से पूछताछ हो रही है। असम में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। नगांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए नाव की मदद ले रहे हैं। बाढ़ से 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में आज सांसदों और विधायकों की बैठक होगी, जिसमें ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन की रणनीति बनेगी। कांग्रेसी राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च कर सकते हैं। बता दें कि ईडी ने राहुल से 5 दिनों तक पूछताछ की है, जिसके विरोध में कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मलेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को देर रात 12:38 पर यह भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। अच्छी बात यह रही कि भूकंप के कारण किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 थी। फिलहाल जानमाल के नुकसान को लेकर कोई खबर नहीं है। बुधवार तड़के पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके इस्लामाबाद समेत 9 से ज्यादा जगहों पर महसूस किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयुष विभाग के देवारण्य योजना की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे गति शक्ति योजना की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे सिंगल सिटीजन डेटाबेस और सिटीजन सर्विस डिलीवरी पोर्टल की बैठक करेंगे। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन से प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेगा शो भी करेंगे। सीएम दोपहर 2:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। इसके बाद बाबा महाकाल का दर्शन करेंगे। वहीं 3:15 बजे जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। सीएम उज्जैन महापौर प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे और शहीद पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ 25 जून से निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे। वे 16 निकायों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। कमलनाथ निकायों का दौरा करेंगे और सभी निकायों में चुनावी सभाएं और रैली करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा, जो 29 जुलाई तक चलेगा। ये सत्र सिर्फ 5 दिन का होगा। मध्य प्रदेश में आज महापौर और पार्षद उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। महापौर पद के लिए 197 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। वहीं पार्षद पद के लिए 34,314 नामांकन पत्र जमा किए गए थे। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला 6 जुलाई को और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। आम आदमी पार्टी की भोपाल से महापौर प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने नाम वापस ले लिया। रानी समेत 26 प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है। वहीं आप ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पार्टी प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है। हरदा जिले के रुंदलाय ग्राम पंचायत में एकता की मिसाल देखने को मिली है। यहाँ पर सरपंच और सभी पंच पद पर महिलाएं निर्विरोध चुनी गई हैं। गांव के सभी लोगों ने मिलकर महिलाओं को सरपंच और पंच के पद के लिए निर्विरोध चुना है। इस फैसले से गांव में खुशी का माहौल है। वहीं नवनियुक्त प्रतिनिधियों ने गांव के विकास के लिए काम करने की बात कही है। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कलेक्टर बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन निकायों में जीत कांग्रेस की होगी। बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, जनता कांग्रेस के साथ है। नगर निगम चुनाव में अपनों की नाराजगी पार्टियों पर भारी पड़ रही है।
दरअसल जबलपुर में नगर निगम के 79 वार्ड हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के 131 तो कांग्रेस से 171 प्रत्याशियों ने बी फॉर्म के इंतजार में नामांकन दाखिल कर रखा है। शहर के 79 वार्डों में पार्टियों के बागी प्रत्याशियों की ये तादाद स्क्रूटनी के बाद की है और अब नामांकन वापस लेने के लिए कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी के चयन के बाद कांग्रेस ने बगावत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ग्वालियर के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने नाराजगी के चलते पार्टी के आलाकमान को इस्तीफा देने की पेशकश की है। वो कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार के पार्षदों के टिकटों में हस्तक्षेप से नाराज। जबलपुर के शहपुरा नगर परिषद चुनाव में शुरू हुआ हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा लगातार जारी है। यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से अपने प्रत्याशी का अपहरण कर लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कांग्रेस प्रत्याशियों को सुरक्षा देने और इलाके में सीआरपीएफ की तैनाती करने की मांग की है। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। वो एक गांव में प्रचार करने के दौरान बैलगाड़ी में बैठे गए और बैलगाड़ी को हाँकते हुए नजर आए। उन्हें इस अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। टीकमगढ़ के मत्स्य उद्योग सहकारी समिति की डायरेक्टर के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है। मीना रैकवार 22 सालों से समिति की डायरेक्टर हैं। जांच के दौरान टीम को नकदी समेत चल अचल संपत्ति के सबूत मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की है। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में मामले में आयोग ने विवादित प्रश्न को हटाने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि सामान्य अभिरुचि का विवादित प्रश्न हटाया गया है। अब 198 मार्क्स पर पेपर की चेकिंग होगी। 19 जून को एमपीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई। श्योपुर एसपी ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जिले की पुलिसिंग को एक्टिव करते हुए पहले तो पुलिस के चप्पे चप्पे और तैनात किए हैं और साथ ही शहर के कोने कोने में सीसीटीवी हाईटेक कैमरे भी लगवाए। हाईटेक कैमरों की विशेषता ये है कि कैमरे गाड़ी के नंबर को दूर से ही ट्रेस कर लेते हैं। इससे उपद्रवियों पर नजर रखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 88 नए मरीज की पहचान हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 31 मरीज मिले हैं, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग हैं। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 516 हो गई है। वहीं 38 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। भोपाल के लोगों को अभी भी पानी के लिए जूझना पड़ेगा। अभी और 2 दिनों के लिए शहरवासियों को पानी के लिए परेशानी होगी। कोलार लाइन में हुए लीकेज सुधार का काम अभी जारी है। लीकेज सुधार के चलते शहर में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। आज और कल भोपाल में पानी सप्लाई बंद रहेगी। जबलपुर में साल 2016 पुलिस भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के पुलिस आरक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पसंद के मुताबिक पोस्टिंग देने का आदेश दिया है। साथ ही जिला पुलिस बल स्पेशल ब्रांच में पदस्थापना के भी आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आरक्षकों को पसंद के आधार पर पोस्टिंग नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी पोस्टिंग नहीं दी गई। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में बनाई गई दुकानों को बिना किसी टेंडर के ही दूसरों को आवंटित कर दिया गया। माना जा रहा है कि कुछ लोगों को निजी लाभ के मकसद से ऐसा किया गया है, जिसमें किराना कैंटीन संचालित हो रही। वही मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। बिलासपुर में अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक निगम की निःशुल्क पुस्तकों के वितरण के संबंध में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी किया है। लोरमी के चर्चित सरकारी डॉक्टर मारपीट के मामले के 3 आरोपियों को जमानत सिविल कोर्ट से हो गई है। वहीं मामले में एक नाबालिग पर बाल न्यायालय में सुनवाई बाकी है। गौरतलब है कि बीते 17 जून की रात को इलाज के नाम पर हुए विवाद के बाद 4 आरोपियों ने मिलकर सरकारी डॉक्टर दिनेश साहू की पिटाई की थी। केशकाल में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरडोंगर गांव पहुंची और स्व सहायता महिलाओं को पॉक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम सहित कई कानूनी जानकारियां साझा की। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह ने बताया कि केशकाल क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका निगम दुर्ग में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने निगम परिसर का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए निगम के स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान को ज्ञापन सौंपा है। दंतेवाड़ा में सीपीआई ने अपने मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और दुर्गा मंच में सभा को संबोधित करते हुए कलेक्टोरेट तक रैली निकाली और लाल पानी प्रभावितों का मुआवजा वितरण करने में एनएमडीसी पर पक्षपात का आरोप लगाया। साथ ही इन्हीं मांगों को लेकर सीपीआई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। जगदलपुर में खेल मैदानों के रखरखाव के लिए खिलाड़ियों से पैसे लेने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी फैसले का विरोध करते हुए गांधी मैदान में प्रदर्शन किया और खेल मैदानों के नाम पर कारोबार करने का आरोप लगाया। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है। जगह जगह नालियों में जलभराव होने से रहवासी परेशान है, तो दूसरी तरफ स्कूल आने वाले छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में पिछले कई दिनों से सब्जियों के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन अब थोड़ी राहत मिलने की नजर आ रही है। शहर की चोईथराम मंडी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से सब्जियों की बम्पर आवक हो रही है, जिससे कीमतों में कमी आई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि बारिश शुरू होने के साथ ही सब्जी के भाव और कम होंगे।
छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की रोड पार्टी पर नक्सलियों का हमला किया गया था। हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर है। बालाघाट में मुठभेड़ में मारे गए तीनों नक्सलियों के शव को पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी जानकारी परिजनों को दे दी गई है, जिससे बॉडी को उनके सुपुर्द किया जाए। बता दें कि बीते दिन कांदला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान हॉक फोर्स के जवानों ने 57 लाख रुपए के इनामी 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बरसात शुरू होने से ठीक पहले बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित 6 से अधिक गांव में पुलिस ने जरूरत की सामग्रियों का वितरण किया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने जंगल में स्थित सड़क में कैंप लगाया और वहीं पर सैकड़ों ग्रामीणों को जरूरत के सामान बांटे। जांजगीर चांपा में पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने चरित्र शंका के चलते पत्नी की जमकर पिटाई की थी। पिटाई के बाद घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 11 मार्च को उसकी मौत हो गई। ये मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के अवरीद गांव का है। बलरामपुर जिले के बाटा गांव में एक युवक ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने घर में पेटी में छुपा दिया। हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने पिता को कहा कि उसने शैतान को मार दिया। इसके बाद वो फरार हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश की जा रही है। डिंडौरी में एक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामले की शिकायत लेकर वो एसपी के पास पहुंची, जिसके बाद एसपी ने जांच का आदेश देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़िता का आरोप है कि थाना प्रभारी ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इंदौर में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इंदौर के अलग अलग थाने में 7 से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए। मामले में अभी तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इंटेलिजेंस विभाग को मिले रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के साथ इंदौर में अलर्ट जारी किया गया है। भिलाई में अपराधियों के मन में भय पैदा करने के उद्देश्य से फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने हत्या के आरोपी का जुलूस निकाला। पहले आरोपियों के चेहरे पर कालिक पोती गई, उसके बाद उन्हें पैदल घटना स्थल पर पूरे मोहल्ले में घुमाया गया। सुपेला लक्ष्मी मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम भिलाई ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 50 से ज्यादा दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को ढहाया गया। वहीं जेसीबी की मदद से एक अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। रायपुर समेत देश के कई लोहा कारोबारियों से 50 करोड़ रुपए का लोहा लेकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक रायपुर के समता कॉलोनी स्थित एसएम शॉप के डायरेक्टर स्वप्निल मित्तल और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। आरोपी की शहर के कारोबारियों से करीब 50 करोड़ का लोहा खरीदने के बाद उसने भुगतान नहीं किया और धोखाधड़ी की। धमतरी में चिटफंड कंपनियों ने पैसा डबल करने का झांसा देकर हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं निवेशक अपनी खून पसीने की कमाई को वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। निवेशक चिटफंड में जमा रकम को जल्द वापस दिलाने की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं। बैतूल में आरईएस विभाग का इंजीनियर 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इंजीनियर को लोकायुक्त भोपाल ने पकड़ा है। आरोपी ने ठेकेदार से सोकपिट और नादेब के निर्माण कार्य के बिल निकालने के बदले रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर 14 मवेशी को चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सुखदेव गौड़ के उत्तर प्रदेश के अपने साथियों के साथ मिलकर 3 साल पहले मवेशी चोरी घटना को अंजाम दिया था। भोपाल में गांजे की तस्करी का नायाब तरीका देखने को मिला है। गांजा तस्करों ने कार में लगी गैस किट की टंकी को नीचे काटा, उसमें गांजे से पैकेट भरकर तस्करी शुरू की। खरगोन में आबकारी विभाग ने एक साथ 4 गांव में अवैध हाथ भट्टी शराब पर दबिश देते हुए कार्रवाई की। मौके से 3 लाख रुपए कीमत की 140 लीटर शराब को जब्त किया गया। साथ ही 5000 किलो महुआ लहान को नष्ट किया गया। गुना के बागेरी गांव के पास 2 ट्रैक्टरों के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रैक्टर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। राजिम के धुरसा गांव में तालाब के किनारे बिजली तार टूटकर गिर जाने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल के लिए बिजली विभाग ने तार लगाया था, जिसमें लापरवाही के कारण मवेशियों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के 2 और विधायक संजय राठौर और योगेश कदम एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए और वे मुंबई से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। इसी तरह अब तक 42 विधायक उद्धव सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाएंगे। इससे पहले उन्होंने सूरत एयरपोर्ट पर कहा था कि अभी हमने बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाए। एकनाथ ने कहा कि हमारे साथ अभी 40 विधायक गुवाहाटी आए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 33 विधायक शिवसेना के और 7 एमएलए निर्दलीय हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वहीं गुवाहाटी में बीजेपी विधायक सुशांत
बोरगोहेन ने कहा कि मैं यहाँ इन्हें यानी सूरत से गुवाहाटी आए विधायकों को लेने आया हूँ। मैं व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से इन्हें यहाँ लेने आया हूँ। मैंने गिनती नहीं की है कि कितने विधायक यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती कराए गए। राज्यपाल कोश्यारी HN रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती हुए। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की कोरोना रिपोर्ट देर रात पॉजिटिव आई है। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व CM और PCC चीफ कमलनाथ को सोनिया गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने उद्धव सरकार को बचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व CM कमलनाथ को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी मिली। AICC ने कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया है। प्रदेश कांग्रेस पर्यवेक्षक कमलनाथ की मौजूदगी में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में 43 विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं कमलनाथ और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता दोपहर 12 बजे बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कमलनाथ दोपहर 1 बजे शरद पवार से मिलेंगे। कमलनाथ को मुंबई में भेजने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान आया है सामने। MP का कोई विधायक कमलनाथ की सुनता नहीं, वहां के क्या सुनेंगे। देश के अगले राष्ट्रपति पद के लिए NDA ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू के नाम पर सहमति बनी है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा समेत समस्त संसदीय दल के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मीटिंग के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने ऐलान किया। राष्ट्रपति उम्मीदवार के ऐलान के बाद PM मोदी ने ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने लिखा है, लाखों लोग, विशेष रूप से वे जिन्हें गरीब का अनुभव है और कठिनाइयों का सामना किया है, द्रौपदी के जीवन से बड़ी ताकत हासिल करते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश का बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार आज से NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को Z+ सुरक्षा दी है, जिसके तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवान 24 घंटे उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी से आज ED की पूछताछ नहीं होगी। राहुल गांधी से 5 दिनों में ED ने 50 घंटे तक पूछताछ की है। 5वें दिन राहुल गांधी से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। कांग्रेस ने ED की ओर से पूछे गए सवालों की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ED की पूछताछ कल होगी। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से पूछताछ की जा रही है। असम में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। नगांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए नाव की मदद ले रहे हैं। बाढ़ से 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली में आज सांसदों और विधायकों की बैठक होगी, जिसमें ED के खिलाफ धरना प्रदर्शन की रणनीति बनेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेसी राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च भी कर सकते हैं। बता दें कि ED ने राहुल से 5 दिनों तक की पूछताछ की, जिसके विरोध में कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 12,249 नए मामले सामने आए। इस दौरान 9,862 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 81,000 के पार हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 88 नए मरीजों की पहचान हुई। रायपुर में सबसे ज्यादा 31 मरीज मिले हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 5 लोग हैं। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 516 हो गई है। वहीं 38 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मलेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार की देर रात 12:38 पर यह भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। अच्छी बात यह है कि भूकंप के कारण किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 थी। फिलहाल जान माल के कोई नुकसान को लेकर कोई खबर नहीं है। बुधवार तड़के पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके इस्लामाबाद समेत 9 से ज्यादा जगहों पर महसूस किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयुष विभाग के देवारण्य योजना की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे गति शक्ति योजना की समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे सिंगल सिटीजन डेटाबेस और सिटीजन सर्विस डिलीवरी पोर्टल की बैठक करेंगे। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा उज्जैन से प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेगा शो भी करेंगे। सीएम दोपहर 2:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। इसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। वहीं 3:15 बजे जन आशीर्वाद रैली में भी शामिल होंगे। सीएम उज्जैन महापौर प्रत्याशी के पक्ष में रैली करेंगे और शहीद पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ 25 जून से निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे। वे 16 निकायों में चुनाव प्रचार की कमान को संभालेंगे। कमलनाथ निकायों का दौरा करेंगे और सभी निकायों में चुनावी सभाएं और रैली करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा, जो 29 जुलाई तक चलेगा। ये सत्र सिर्फ 5 दिन का होगा। मध्य प्रदेश में आज महापौर और पार्षद उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। महापौर पद के लिए 197 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। वहीं पार्षद पद के लिए 34,314 नामांकन पत्र जमा किए गए थे। चुनाव 2 चरणों में होना है, पहले 6 जुलाई को, दूसरा चरण 13 जुलाई को। आम आदमी पार्टी की भोपाल से महापौर प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने नाम वापस ले लिया। रानी समेत 26 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। वहीं आप ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पार्टी प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बागियों ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। बीजेपी के 2,500 से ज्यादा बागी चुनाव मैदान में हैं। 16 नगर निगमों के हर वार्ड में बीजेपी के 2 से 3 दावेदारों ने नामांकन भरा है। वहीं इन बागियों के लिए भाजपा ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। नगर निगम चुनाव में अपनों की नाराजगी पार्टियों पर भारी पड़ रही है। दरअसल जबलपुर में नगर निगम के 79 वार्ड है, लेकिन यहाँ बीजेपी से 131 तो कांग्रेस से 171 प्रत्याशी ने बी फॉर्म के लिए इंतजार में नामांकन दाखिल कर रखा है। शहर के 79 वार्डों में पार्टियों के बागी प्रत्याशियों की ये तादाद स्क्रूटनी के बाद की है और अब नामांकन वापस लेने के लिए कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, कलेक्टर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन निकायों में जीत कांग्रेस की ही होगी। बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, जनता कांग्रेस का साथ है। हरदा जिले के रुंदलाय ग्राम पंचायत में एकता की मिसाल देखने को मिली है। यहाँ पर सरपंच और सभी पद पंच पर महिला निर्विरोध चुनी गई है। गांव के सभी लोगों ने मिलकर महिला को सरपंच और पंच के पद के लिए निर्विरोध चुना। इस फैसले से गांव में खुशी का माहौल है। वहीं नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों ने गांव के विकास के लिए काम करने की बात कही है। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के चयन के बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। इसी कड़ी में ग्वालियर के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने नाराजगी के चलते पार्टी के आला कमान को इस्तीफा देने की पेशकश की है। वो कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार के पार्षदों के टिकट में हस्तक्षेप से नाराज हैं। जबलपुर के शहपुरा नगर परिषद चुनाव में शुरू हुआ हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा लगातार जारी है। यहाँ कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से अपने प्रत्याशी का अपहरण कर लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कांग्रेस प्रत्याशियों को सुरक्षा देने के लिए और इलाके में सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की है। श्योपुर एसपी ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जिले की पुलिसिंग को एक्टिव करते हुए पहले तो पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात किया है और साथ ही शहर के कोने कोने में सीसीटीवी हाईटेक कैमरे भी लगवाए गए। हाईटेक कैमरों की विशेषताएं हैं कि यह कैमरे गाड़ी के नंबर को दूर से ही ट्रेस कर लेते हैं। टीकमगढ़ के मत्स्य उद्योग सहकारी समिति की डायरेक्टर के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है। मीना रैकवार 22 सालों से समिति की डायरेक्टर है। जांच के दौरान टीम को नकदी समेत चल अचल संपत्ति के सबूत मिले। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की है। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के मामले में आयोग ने विवादित प्रश्न को हटाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सामान्य अभिरुचि का विवादित प्रश्न हटाया गया है। अब 198 मार्क्स पर पेपर की चेकिंग होगी। 19 जून को एमपीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी। भोपाल के लोगों को अभी भी पानी के लिए जूझना पड़ेगा। अभी और 2 दिनों के लिए शहरवासियों को पानी के लिए परेशानी होगी। कोलार लाइन में हुए लीकेज सुधार का काम अभी भी जारी है। लीकेज सुधार के चलते शहर में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। आज और कल भोपाल में पानी सप्लाई बंद रहेगी। जबलपुर में साल 2016 में पुलिस भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के पुलिस आरक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पसंद के मुताबिक पोस्टिंग देने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला पुलिस बल स्पेशल ब्रांच में पदस्थापना के भी आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आरक्षकों को पसंद के आधार पर पोस्टिंग नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी पोस्टिंग नहीं दी गई थी। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में बनाई गई दुकानों को बिना किसी टेंडर के दूसरों को आवंटित कर दिया गया। माना जा रहा है कि कुछ लोगों को निजी लाभ के मकसद से ऐसा किया गया है, जिसमें किराना और कैंटीन संचालित हो रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। बिलासपुर में अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक निगम की निःशुल्क पुस्तकों के वितरण के संबंध में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी किया है। लोरमी के चर्चित सरकारी डॉक्टर मारपीट के मामले के 3 आरोपियों को जमानत सिविल कोर्ट से हो गई है। वहीं मामले में एक नाबालिग पर बाल न्यायालय में सुनवाई बाकी है। गौरतलब है कि बीते 17 जून की रात को इलाज के नाम पर हुए विवाद के बाद 4 आरोपियों ने मिलकर सरकारी डॉक्टर दिनेश साहू की पिटाई कर दी थी।
केशकाल में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरडूंगर गांव पहुंची और स्व सहायता महिलाओं को पॉक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम सहित कई कानूनी जानकारियां साझा की। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह ने बताया कि केशकाल क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान जरूरी है।